सैनिक फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं क्लास में सबसे पहले आज फ्लूट के विषय में भी आज से शुरुआत करूँगा और उसके बाद मैं गिटार प्रेजेंटेशन बताऊँगा और हारमोनियम वोकल मैं आज आपको एक नोटेशन सॉन्ग देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्लूट पर हाउ टू ब्लो इट एंड हाउ टू प्ले सरगम, बांसुरी को कैसे फूका जाता है, मतलब कैसे फूक मारी जाती है जिससे आवाज आए और उस पे सरगम कैसे प्ले करते हैं। ठीक है, इस विषय में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। देन गिटार प्रेजेंटेशन मीन्स होता है जैसे अगर आपसे कोई बोले कि बेटा या बेटी गिटार बजा के दिखाओ तो क्या प्ले करने वाले हैं आप, तो थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग सा आज मैं आपको उस विषय में समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, देन उसके बाद में हारमोनियम और वोकल पर मैं आज आपको एक नोटेशन सॉन्ग दूंगा। जैसे मैंने आपको पहले एक नोटेशन सॉन्ग दिया था, उसी तरह से सेकंड एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नोटेशन सॉन्ग है जिसको आज आप करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्लूट के साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि इनको बोलते क्या है। देखिए, ये जो ऐसे साइड में पोजीशन में रख करके जो प्ले की जाती है उसको हम साइड फ्लूट बोलते हैं, और जो हम ऐसी पोजीशन पे रख के प्ले करते हैं उसको हम स्ट्रेट फ्लूट बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फ्लूट एंड साइड फ्लूट। देखिए, जो स्ट्रेट फ्लूट होती है ना वो मोस्टली बच्चे प्ले कर लेते हैं बिकॉज ये होठों से टच करके लाइक ऐसा प्ले की जाती है। और बट जो साइड फ्लूट होती है उसमें क्या है, हमको जो फूक मारने का जो अभ्यास है ना वो अभी स्टार्टिंग में नहीं होता है, इस वजह से हम उसको प्ले नहीं कर पाते। तो समझेंगे कैसे हमको इसमें फूक मारनी है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये 3 होल्स को अपने सुविधा अनुसार इन फिंगरों से बंद कर दीजिए प्रॉपरली, और ये देखना होगा कि कहीं साइड से कहीं कोई थोड़ा सा ओपन तो नहीं है। ओपन होगा तो आवाज क्लियर नहीं आएगी। ठीक है, पहले तो प्रॉपरली ये थोड़ा सा एकदम प्रॉपर बंद होना चाहिए। ठीक है, 3 होल्स ओनली, स्टार्टिंग के 3 होल्स। देन कोशिश करना है कि होठों को कुछ ऐसे शेप दे करके और अगर आपका आवाज नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा फ्लूट को घुमाएंगे। और ये नोटिस करेंगे कि सबसे ज्यादा क्लियर आवाज कौन से एंगल से आ रहा है। ठीक है, फिर उसी एंगल पर आप और उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उस आवाज को थोड़ा सा और साफ करने की। फिर एक लंबी फूक देंगे। ठीक है, और फूक मारने का जो तरीका है वो बहुत तेज नहीं होना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम। तो धीरे धीरे जब आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो ये धीरे धीरे आप प्ले कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब सरगम कैसे प्ले करेंगे फिर आप देखिए। सबसे पहले ये 3 होल्स आपको प्ले करने हैं। ठीक है, तो जब आप 3 होल्स को ऐसे फिंगर पुट करके जब प्ले करेंगे तो सा की आवाज आएगी। ठीक है, जब एक फिंगर को रिमूव कीजिए, हटाइए इसको ऐसे करके, तो ये रे का आएगा सारे। ठीक है, तो ऐसे ही 1 बाय 1 फिंगर जब आप हटाते चलेंगे तो ये सरगम प्ले होगा। देखिए कैसे, सा रे गा, गा तक पहुंच गए। अब गा के बाद क्या करना है आपको, ये जो फर्स्ट वाला होल है ना इसको आपको हाफ ओनली हाफ फिंगर ऐसे करके छोड़ना है। ठीक है, हाफ खोलना है, आपको दिख रहा होगा। तो इससे क्या होगा, आपको माँ प्ले होगा। ठीक है, कैसे, माँ के बाद में पहले आप माँ सुन लीजिए। ठीक है, माँ के बाद क्या करना है आपको, अब तो कोई यहाँ होल बचा ही नहीं, ये 3 यहाँ 3 से स्टार्ट किया था, तो अब हम सारे ही होल्स को बंद कर लेंगे। तो पा की आवाज वहां से स्टार्ट हो जाएगी। पा के बाद में फिर 1 बाय 1 आप ऐसे हटाते चलेंगे तो आगे सरगम बढ़ती जाएगी। एक बार मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ।
डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर चलेंगे तो ठीक है। तो ऐसे सरगम आप प्ले करना स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसमें सफाई लाने, थोड़ा सा सफाई से कीजिए, ठीक है। क्लियरिटी आवाज आना चाहिए। ऐसे ही अगर आपके पास में ये स्ट्रेट फ्लूट है तो इसमें भी आप सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है, फिंगर का। तो ये था आपका फ्लूट का कंसेप्ट, जिसको कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छे से आप फ्लूट प्ले करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिटार प्रेजेंटेशन। देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रमिंग पैटर्न पर ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए, जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा ही आपको प्ले करना है। लिखा है डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। तो देखिए, डाउन अप से स्टार्ट करेंगे, डाउन अप, देन फिर डाउन डाउन, देखिए, ठीक है। अब इसको साथ बजाएंगे पूरे को और साथ में अप भी लगाना है लास्ट में, ठीक है। देखिए, ठीक है, पहले सिर्फ इतना बजाएंगे, डाउन अप डाउन डाउन अप, डाउन अप डाउन डाउन अप, फिर से साथ में, फिर बजाना आपको डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, फिर समझिए, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब दोनों को एक साथ बजाइए, ठीक है। आप बहुत स्पीड कम करके इसको प्ले कीजिए, डेफिनेटली आप अच्छे से इसको सीख जाएंगे, ठीक है। जब स्पीड कम करके आपको बजाना आ जाए तो धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज कीजिए। क्लियर? तो आप बहुत अच्छे से इस पैटर्न को प्ले कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है E7 E7। देखिए, E7 का मतलब यहां होता है कि E स्ट्रिंग पर 7th फ्रेट। इट मींस सबसे नीचे वाली E हमको यूज करना है। सबसे जो शार्प वाला स्ट्रिंग होता है, सिर्फ एक ही तार को हमको यहाँ प्रयोग में लेके आना है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग पर हम कैसे काउंट करते हैं? देखिए, फर्स्ट फ्रेट होता है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, ठीक है। पर एक बात का और ध्यान रखेंगे, जैसे कि देखिए, फ्रेट यहां से लेकर यहां तक का है, तो आपको फिंगर कहाँ रखना है? ऊपर टाइप नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर साइड नहीं, थोड़ा सा यहाँ ये जो फ्रेट बना हुआ है ना, फ्रेट, ये जो मेटलिक रॉड है, इससे थोड़ा सा ऊपर रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो आवाज है वो साफ आएगी। ये मैं आपको पहले चैप्टर्स में बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए, E7 2 टाइम्स लिखा है, इट मीन्स तो E7 2 टाइम्स, देन फिर E5 1 टाइम्स, एंड देन E3 2 टाइम्स। तो ये 7 का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन, ठीक है। बस बहुत सिंपल है, आपको पढ़ना है और साथ प्ले करना है, ठीक है। फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में देखिए स्लाइड बना हुआ है E5 से E7 पर, ठीक है। तो देखिए, E5 से E7 पर स्लाइड कैसे लेते हैं, मतलब आप E5 को बजाएंगे और बजाते हुए आपको E7 पर, तो ये कुछ
बहुत सुंदर सा फ्लेवर आता है। ठीक है, इसको इंडियन क्लासिकल के अंदर हम इसको मीट भी बोलते हैं। एक स्वर से दूसरे स्वर की तरफ लेके जाना, उसको मीट भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्थ लाइन कैसे प्ले करेंगे? ठीक है, तो अब इसको मैं एक बार पूरा प्ले करके बता रहा हूं कैसे बजाना है। देखिए, एक बार हम ऐसे चारों लाइन को बजाएंगे, ठीक है, और फिर कंप्लीट होने के बाद में दूसरी बार जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम साथ साथ पैटर्न भी बजाएंगे और लीडिंग भी करेंगे। वो कैसे करना है एक बार समझ लीजिए। सबसे मैं शुरुआत से बता रहा हूं। अगर आप इसमें एडिशनल कुछ ऐड करना चाहें अपनी तरफ से, अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और जैसे आपने देखा कि मैंने जब दूसरी बार बजाया तो मैं साथ साथ लीडिंग भी कर रहा था और कॉर्डिंग भी कर रहा था। क्या करना है आपको, देखिए, जब लीडिंग करना है ना तो आपको नीचे वाले स्ट्रिंग पर फोकस करना है। जब आप पैटर्न प्ले करेंगे ना तो कोशिश करेंगे कि आप नीचे की साइड प्ले करें, जैसे अच्छे से समझिए, देखिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं नोटेशन सॉन्ग। देखिए, नोटेशन सॉन्ग के अंदर मैंने आपको लिख करके भी दिया हुआ है, आप देख करके उसको प्ले कर सकते हैं। और इसके अंदर सभी स्वर जो है वो शुद्ध प्रकृति के हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको हम सी शार्प से ही स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट फ्लैग से। सा गा सा गा सा गा मा गा रे सा नी रे नी रे नी रे गा रे सा नी सा गा सा गा मा गा रे सा नी रे नी रे नी रे गा रे सा नी पा पा धा पा मा गा मा मा पा मा गा रे गा गा मा गा रे सा नी रे सा पा पा धा पा मा गा मा मा पा मा गा रे गा गा मा गा रे सा नी रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा 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 नी धा पा मा गा रे गा सा 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 रे गा मा पा धा नी सा 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 नी धा पा मा गा रे गा सा 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 रे सा नी सा रे रे गा रे सा रे गा गा मा गा रे सा नी रे सा 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 रे सा नी सा रे रे गा रे सा रे गा गा मा गा रे सा नी रे सा। तो ये था आपका नोटेशन सॉन्ग, जिसको कि आप अच्छे से समझिए। देखिए, सारे स्वर जो है वो शुद्ध लगे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस विषय में, और मन से इसको कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इनको